सबसे पहले वही बात कि हम पहले टैबुलर फॉर्म क्रिएट कर लें। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बाद हमें चाहिए मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के बाद हमें चाहिए कॉस्ट। कंपोनेंट्स के अंदर हम देखें तो हमारे पास टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहा है जी, 40% डेट है और 60% जो है वो इक्विटी है। तो इसका मतलब कंपोनेंट्स तो हमारे पास हो गए दो। मार्केट वैल्यू के हिसाब से बात करें तो उसने ऑटोमेटिकली आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके दे दिया है जी कि 40% आपका डेट है और 60% आपका, मैं डब्ल्यू कर दूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। रेट के हवाले से बात करते हैं। कह रहे जी दी वाईटीएम ऑन द कंपनीज आउटस्टैंडिंग बॉन्ड इज 9%। ये 9% का रेट इसने हमें यहाँ के लिए प्रोवाइड कर दिया। और टैक्स रेट कह रहा है 40, तो हमने इसको आफ्टर टैक्स करना है तो हम इसको 1 माइनस 0.4 कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है जी Fortis CFO has calculated the company's VAT as 9.96%। यानी कि क्वेश्चन में वैट प्रोवाइडेड कर दिया गया 9.96%। यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैट निकालने की, वो रिक्वायरमेंट जो है क्वेश्चन ने आपको कैलकुलेट करके दे दी है कि भाई इसका जो कंपनी ने वैट कैलकुलेट किया है वो है 9.96%। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट जी। तो जिन्होंने आर एस का वर्ड्स यूज किए हैं बिल्कुल सही है। आर एस कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये निकलेगा कैसे। एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें कंप्लीट दे दी है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इट मीन्स के 9% को मैं 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसको 40% से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.16%। यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना स्टूडेंट्स। ये तो सिंपल दोनों वैल्यूज गिवन थी, इन दोनों गिवन वैल्यूज को मैंने यूज करते हुए यहाँ पे उसकी परसेंटेज निकाली। ठीक है, अब मुझे अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये निकलता है। अगर ये वैल्यू नोन हो जाए तो फिर ये वाली वैल्यू भी नोन हो जाएगी। तो मैं ये वाली वैल्यू को नोन करने के लिए क्या कर सकता हूँ, अगर मैं वैट में से डेट को माइनस कर दूं तो मेरे पास निकल आएगा कि जो इक्विटी है उसकी वैल्यू क्या बन रही है, उसकी परसेंटेज क्या बन रही है, या उसका रेट क्या बन रहा है। अब अगर ये नोन हो गया तो मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यानी कि मैं 60% को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा चलो, आप कहते हैं 7.8 को रिपीट कर दें। देखें ये वाली वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है 9.96%, ये दी हुई है ना। ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। 40% डेट गिवन है क्वेश्चन में और 9% गिवन है, साथ में टैक्स रेट गिवन है 40%। उसको बेस बनाते हुए ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा ना। तो अगर ये वाली वैल्यू मालूम करनी है तो इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर।
इसी तरीके से मुझे अगर ये वैल्यू मालूम करनी है तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ रही है। अब अगर ये वैल्यू मालूम करनी है तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल ये दिस डिवाइड बाय दिस। 13% is your cost of equity and this is your final answer.